मैं एक कबूतर हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। आप सभी मकर संक्रांति पर खूब पतंग उड़ाएंगे, खूब तिल गुड़ खाएंगे। आपको आपके मम्मी पापा खूब सारी पतंग मांझा फिरकी ला कर देंगे। पर मैं तो अकेला हूँ। जब भी मैं मकर संक्रांति आती है, मुझे याद आती है अपने मम्मी पापा की। तब मैं बहुत छोटा था, मेरे पंख बहुत नाजुक थे, मैं उड़ भी नहीं सकता था। बस मैंने आँखें ही खोली थी, मेरे मम्मी-पापा सुबह होते ही दाना पाने के लिए भटकने निकल जाते थे। उस दिन भी वे दोनों मेरे लिए दाना जुटाने निकल पड़े थे। हाँ, वह मकर संक्रांति का ही दिन था। चारों तरफ बहुत शोरगुल था, हर तरफ मस्ती से आवाज़ें आ रही थी। काटा काटा, हाँ पतंग काटा, ऐसी आवाज़ें आ रही थी। मैं तो नन्ही-नन्ही आँखों से देख रहा था। दूर आकाश में सुंदर-सुंदर रंग-बिरंगी पतंगे इठला रही थी। इतने सुंदर-सुंदर रंग और इतने सुंदर-सुंदर रूप में पतंगे मैं फुदक-फुदक कर देख रहा था। तभी मैंने देखा पड़ोस के पेड़ पर रहने वाले चिड़िया के बच्चे खेलते-खेलते बाहर निकल आए। मैं उन्हें फुदकते हुए देख ही रहा था कि अचानक पतंग के चीनी मांझे एक छोटा बच्चा उलझ गया। ची 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 ऐसी आवाज के साथ वह चीख रहा था। पर सब लोग त्योहार की मस्ती में इतने डूबे थे कि किसी को आवाज सुनाई ही नहीं दी। बच्चे चीनी मांझे को खींच रहे थे और वह चिड़िया का बच्चा खून से तरबतर हो रहा था, छटपटा रहा था। कुछ देर में उसके कोमल पंख अलग हो गए। यह देख मैं डर गया, जोर-जोर से रोने लगा। मुझे अब अपने माँ और पिता की चिंता सताने लगी थी। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अगर बाहर आने की कोशिश भी करता तो मेरा वही हश्र होता जो चिड़िया के बच्चे का हुआ। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी, पर मैं बेबस था। शाम तक एक पतंग का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। मेरा मन चिंता में डूबता जा रहा था। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मेरा दिल भी परेशान होता गया, उलझता गया पतंग की चीनी मांझे की तरह। कहाँ होगे मेरे मम्मी पापा? कैसे उड़ रहे होगे वो आकाश में? आकाश में तो बिल्कुल ही जगह नहीं बची। और यह चीनी धागा कितना खतरनाक है। इसी में उलझकर तो अभी चिड़िया का बच्चा मर गया। उसके आसपास उसके मम्मी पापा विलाप कर रहे थे। मेरा मन भारी हो रहा था। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं? मैं अकेला अपने घोंसले में भूख और मम्मी पापा की याद में थक कर बेचैन होने लगा था। तभी अंधेरे में मुझे अपने पापा लड़खड़ाते हुए आते हुए दिखे। मैं जोर जोर से चूहकने लगा। मैंने देखा उनके पंख कटे हुए थे, हर तरफ से खून बह रहा था, उनकी चोंच भी निकल गई थी, पंजों को नाखून लटकने लगे थे। मैं उन्हें देखकर चीख उठा। उन्होंने कराहते हुए 4 दाने मेरी चोंच में डाले और कहा, बेटा, इन इंसानों की दुनिया में जीना बहुत मुश्किल है, तुम अपना ध्यान रखना। मैं किसी तरह तुम तक पहुंचा हूँ, तुम्हारी माँ नहीं आएगी। उसके दोनों पंख पतंग के मांझे में उलझकर कट गए और उसने वही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। मुझे याद आया कि पापा की हालत देखकर मैं भूल ही गया था कि मम्मी के बारे में पूछूं। पर अब तो उनका हाल सुनकर मेरे सब्र का बांध टूट गया। पापा ने मेरी तरफ देखते देखते आंखें बंद कर ली। मैं अकेला रह गया। आज फिर मकर संक्रांति है। आज मेरे बच्चे भूखे हैं, पर मैं दाना नहीं ला सकता। मुझे डर है कि कहीं मैं भी बीच आकाश में उलझ कर न रह जाऊं और मेरे बच्चे अकेले न रह जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको रोना नहीं आता जब आपको छोटी सी भी चोट लग जाती है? फिर सोचिए कि इस आकाश में आज के दिन कितने पंछी उलझ कर दम तोड़ देते हैं, कितने बच्चे मेरी तरह अकेले रह जाते हैं और कितने मम्मी पापा अपने बच्चे, नन्हे बच्चे के लिए रोते रह जाते हैं उस चिड़िया की तरह। क्या आप मुझे वादा करोगे कि पतंग वहीं उड़ाएंगे जहाँ पंछी ना उड़ते हो? क्या आप वादा करोगे कि आपकी पतंग की चीनी मांझे में उलझकर कोई पक्षी ना मरेगा? प्लीज मेरे नन्हे फ्रेंड्स, हम पक्षियों के लिए आकाश का कोई तो कोना रहने दो।